नमस्कार। देखिए, अभी हम बिहार शिक्षक बहाली यानी कि 2023 नियमावली जब से आई है तब से काफ़ी कंफ्यूजन चल रहा था, उसके लेकर कुछ जानकारियां हैं। आज लेटर सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अभी रिसेंटली में लेटर तुरंत आई है। रिक्तियां अनाउंसमेंट कर दिया गया है, कितनी रिक्तियां हैं, कितनी सैलरी है, तमाम प्रकार की। अभी संदीप सौरभ जो CPI-ML के विधायक है, उनका आपने पर्सनली इंटरव्यू देखा। उसके बाद नवल किशोर यादव जो MLC साहब है, जो नेता है BJP के, उनका भी आपने देखा। इसी बीच अभी बैठक चल रहा था शिक्षा विभाग का बैठक हुआ है, जिसमें बड़े पैमाने पर निर्णय लिया गया है बिहार के तमाम युवाओं के लिए। बड़ी खबर है, मैं साइड में लेटर लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। आवाज़ थोड़ा कम होगा बट आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से ये लेटर, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने उसके लिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से बिहार के जो प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव शिक्षा मंत्री है, उनकी तरफ से बड़ा निर्णय लिया गया है। चाहे मैं बातें करूं सेक्रेटरी के अध्यक्षता में बैठक हो, या फिर डायरेक्टर निर्देशक के अध्यक्षता में बैठक हो, या फिर शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हो, जिनके अध्यक्षता में बैठक हो वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि कितनी रिक्तियां आ रही है, कितनी सैलरी होगी। सैलरी भी फिक्स कर दिया गया है कि कितना सैलरी अब आपको दिया जाएगा। एक अनुमान लगाया गया है, मैं अनुमान के मुताबिक भी बता दूंगा। और सैलरी भी एक जो भी है जारी कर दिया गया है कि इतना बहालियां होंगी तो इतना सैलरी हमको दिया जाएगा। तमाम प्रकार की अपडेट है। इससे पर एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कर दीजिए। चलिए हम बात करते हैं आगे। बिहार में शिक्षकों की जो बहालियां होनी है, चाहे मैं A1 to 5 की बातें करूँ, 6 to 8 की बातें करूँ, या फिर 11, 9, 10 या फिर 11 to 12। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 to 5 में। तो 1 to 5 में आप देखेंगे कि 85,477 रिक्तियां जारी कर दिया गया, यानी कि प्रकाशित कर दिया गया है। आज बिहार सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ये लेटर आ रहा है। मैं एकदम प्रूफ 100% सही बता रहा हूँ। अब इसके बाद कोई करेक्शन की संभावनाएं नहीं है, यानी कि ये जो रिक्तियां ये श्योर हो गई है कि 7th फेज में आपको इतनी रिक्तियां मिलेंगी। वेतन भी निर्धारित कर दिया गया कि 25,000 आपको मूल वेतन दिया जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि मूल वेतन के मतलब होता है कि बेसिक वेतन 25,000। तो जोड़ जोड़ के अगर मैं बातें करूँ तो लगभग 35,000 से 40,000 के आसपास अब आपको वेतन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके थ्रू अगर आप BPSC बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत शिक्षक बन के जाते हैं 1 to 5 में। तो 6 to 8 की बात मैं अगर करूं तो यहाँ पे 1745 सही है। भैया पिछले दिनों तक कहा जा रहा था कि शिक्षा विभाग के जो मंत्री से भी बात करने पर, या फिर शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी हो, डायरेक्टर हो, निर्देशक जो भी हो, शिक्षा विभाग के IAS बहुत सारे अधिकारी उनसे बातें किए तो मालूम चला कि रिक्तियां जो सही 1745 जो था वो सही नहीं था। लेकिन अभी रिसेंटली में लेटर जो आई है इसमें कहा गया है 1745 ही रिक्तियां कंफर्म है कि 6 to 8 में आ रही है। अब पता नहीं कैसे आ रही है 1745, इसके बारे में विशेष जानकारी लेकर आप लोगों को भी देने का प्रयास करेंगे। एजुकेशन मिनिस्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव से मिलेंगे, उसके बाद सही जानकारी आप लोग को मिल पाएगी। यहाँ पे सेक्रेटरी हो या फिर डायरेक्टर हो, आप लोग का प्रश्न होगा कि सर सेक्रेटरी या डायरेक्टर से मिलिए। तो सेक्रेटरी और डायरेक्टर किसी प्रकार के न्यूज में नहीं आते हैं, न्यूज में वो नहीं बोल सकते हैं, केवल मंत्री बोल सकते हैं। तो मंत्री में आपको कौन, तो एजुकेशन मिनिस्टर या फिर तेजस्वी यादव जो डिप्टी CM है वो बोल सकते हैं। इसका सैलरी 28,000 मूल वेतन निर्धारित किया गया है 6 to 8 में। बात करूं 1 to 5 25,000, ध्यान से सुनिएगा, 25,000 1 to 5 6 to 8 का 28,000 मूल वेतन निर्धारित किया गया है। तो लगभग यहाँ भी 40,000 के आसपास आपको वेतन देखने को मिलेगा, लगभग 40,000 के आसपास वेतन देखने को मिलेगा। टोटल हो जा रहा है 87,222 रिक्तियां हो जा रहा है 1 to 8 क्लास की मैं बातें करूँ तो टोटल, जिसमें वेतन भी निर्धारित कर दिया गया 86 करोड़ 29 लाख 23,000 7,000, मतलब तमाम प्रकार के लगभग 86 करोड़ के आसपास वेतन जो भी है जारी कर दिया गया है कि इतना वेतन अब सालाना देना पड़ेगा सरकार को। वार्षिक व्यय जो भी सरकार का होगा उस पर भार पड़ेगा, इतना लगभग तमाम प्रकार की यहाँ पे जानकारी दिया गया है। आगे मैं बात करूँ अब बिहार अध्यापक 11th और 12th की मैं बात करूं तो यहाँ पे 57,618 रिक्तियां जारी किया गया है। क्या चीज, तो 11 to 12 उच्च माध्यमिक के लिए, ये उच्च माध्यमिक इसे ही कहा जाता है 11 12th वालों के लिए। तो यहाँ पे 57,618 रिक्तियां जारी किया गया, जिसमें मूल वेतन 32,000 है। तो भैया यहाँ पे लगभग 45,000 के आसपास आपको सैलरी देखने को मिल जाएगा नॉर्मली। 45 के आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है 1,000 2,000 400 500, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है 1,000 2,000। ओके, आगे हम बात करेंगे 9 to 10th का, जिसे आप माध्यमिक कहते हैं। माध्यमिक के बारे में अगर हम बात करें तो कितना रिक्तियां आया है, कितना सैलरी आया है, वो भी अभी हम दिखलाएंगे। भाई कट कीजिए, सर मैं ठोक लेना। 9 to 10 की अगर हम बात करें, यानी कि माध्यमिक की बात करें तो माध्यमिक में 33,186 रिक्तियां जारी किया गया, जिसमें 31,000 मूल वेतन होगा। मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे भी 45 के आसपास, 42 43 44 के आसपास सैलरी देखने को मिल जाएगा। यानी कि आप लोगों का काफी लंबे समय से इंतजार था कि आखिर सैलरी सर कितना मिलेगा।
रिक्तियां कितना आ रहा है, सिलेबस क्या होगा, क्या कब तक एग्जाम होने की संभावना है। ये एक बड़ी प्रश्न अभी भी है आप लोग के बीच कि आखिर कब तक ये एग्जाम होने की संभावना है। तो एग्जाम जून जुलाई में नहीं होने जा रहा है। शिक्षा विभाग जो भी बोल रही है ये सही नहीं बोल रही है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ जून जुलाई में एग्जाम नहीं होने जा रही है, क्योंकि अभी तक सिलेबस ही जारी नहीं किया गया है। दूसरी तरफ रिक्तियां की बात हो रहा था, सैलरी की बात हो रहा था, तो रिक्तियां कंफर्म हो गई है कि प्रारंभिक में 87,222 रिक्तियां देखने को मिल रहा है और माध्यमिक उच्च माध्यमिक में 90,804 रिक्तियां देखने को मिल रहा है। तो लगभग 1,70,80,000 के आसपास आपको रिक्तियां देखने को मिल रहा है। अभी 7वीं चरण के अंतर्गत बिहार में शिक्षकों की बहाली आने जा रही है। तो बिहार के युवाओं के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो सीटेट बीटेट स्टेट क्वालिफाइड होंगे, जो प्रीलिम्स जिसे आप कह सकते हैं क्वालिफाइड होंगे, वो मेंस एग्जाम देंगे। बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एग्जाम होगा वो एग्जाम देंगे और उसके बाद आप ऑलरेडी शिक्षक बन सकते हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या सर इसमें साइको होगा, इंटरव्यू भी होगा जिस प्रकार केंद्रीय विद्यालय में होता है। तो भैया कुछ नहीं होगा, केवल एक एग्जाम होगा। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि नियोजित शिक्षकों वाले का आज फिर से बड़े पैमाने पर आज से आंदोलन होना स्टार्ट हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि शिक्षा विभाग का जो भी अधिकारी, आला अधिकारी, शिक्षा मंत्री की जो भी बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, उनके जो भी नेता हैं, उनके साथ जो बैठक पिछले दिनों की है, उसके बाद एक निष्कर्ष निकल कर आ सकती है नियोजित शिक्षकों के लिए। क्योंकि नियोजित शिक्षकों का काफी लंबे समय से वो लोग सर्विस दे रहे हैं, 10-12 साल से सर्विस दे रहे हैं। और बीपीएससी अगर उनको कहा जाए कि बीपीएससी आप दीजिए तो बीपीएससी उनसे होने वाला है नहीं। इसीलिए आज सीपीआईएमएल के तमाम जितने भी दल हैं उनका आज स्ट्राइक चल रहा है। विधायक कोटा विधायक आवास पे चल रहा है स्ट्राइक। मैं वहां से ही अभी होकर आया हूं, तो जिसमें संदीप सौरभ भी अध्यक्षता कर रहे हैं। संदीप सौरभ जो सीपीआईएमएल के विधायक है, उनकी अध्यक्षता में ये आंदोलन किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी प्रश्न उठ रहा है कि नियोजित शिक्षकों का आखिर मिल रहा है यहाँ पे, नियोजित शिक्षकों का यहाँ पे अगर राहत दिया गया है, बीपीएससी के द्वारा एग्जाम नहीं दिया जाएगा, तो 7वीं चरण वालों का क्यों नहीं ऐसा हो सकता है। तो भैया कहा गया है कि 7वीं चरण जो है फ्रेश बहाली है और उनके लिए एग्जाम देना कंपलसरी है, जिसके कारण वेल एजुकेटेड टीचर बिहार में आएंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार के तमाम युवाओं को मिल पाएगी आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में। इसके बावजूद किसी प्रकार के अगर कंफ्यूजन हो तो कमेंट अपना जरूर कर देना, अपने दोस्तों के शेयर कर देना और क्या कर रहा है मालूम होगा। एक चीज और कहना चाहूंगा कि रिक्तियां कंफर्म हो गई है, रिक्तियां में अब कोई सुधार की गुंजाइश मुझे नहीं लग रहा है। सैलरी भी कंफर्म हो गई है कि कितना सैलरी मिलेगा। इसके बावजूद भी जो कुछ भी कंफ्यूजन होगा अपना विचार रखिएगा। मैं एजुकेशन मिनिस्टर से ही अभी मिलने के लिए जा रहा हूँ भैया, तो जरूर वहाँ पे कुछ ना कुछ बातें रखने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।